स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन, भाग क्रमांक 181। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 181, श्लोक क्रमांक 31 और नाम क्रमांक 165। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः। ओम सदा योगिने नमः। ओम तत्सत्। भीष्म पितामह जी महाराज युधिष्ठिर जी को कह रहे कि हे युधिष्ठिर, परमात्मा सब विद्याओं के जानने वाले हैं। क्यों सब विद्याओं को जानते हैं? इसलिए कि वे सदा योगी है। अब भगवान का सदा योगी जो नाम है ना, उसको कहते हैं सदा योगी। का अर्थ है सदैव प्रकट रहने वाले। भाष्यकार इनका अर्थ करते हैं सदा आविर्भूत स्वरूपत्वात् सदा योगी। सदा प्रत्यक्ष स्वरूप होने के कारण वे सदा योगी हैं। योग का अर्थ है जुड़ना। हम दूसरों के साथ तो यदा कदा ही जुड़ते हैं, किंतु स्वयं के साथ हम सदैव जुड़े रहते हैं। स्वयं से अलग होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जैसे मछली और पानी का संबंध होता है, अथवा वृक्ष और जड़ का संबंध होता है, अथवा ज्योति और प्रकाश का संबंध होता है, वे कभी एक दूसरों से अलग नहीं होते हैं। उनका वियोग होता ही नहीं है। वैसे ही परमात्मा का और जीवात्मा का कभी वियोग नहीं होता। जीव और ब्रह्म सदैव जुड़े हुए हैं, उनका कभी भी वियोग नहीं होता। क्या प्रकाश कभी सूर्य को छोड़ सकता है? क्या मिठास कभी शक्कर को छोड़ सकती है? यह जो जानता है वह सच्चा ज्ञानी है, वही सच्चा वैद्य है। इसलिए वैद्य और सदा योगी ये दोनों नाम साथ साथ ही रहते हैं। वृक्ष हरा भरा है, इसका मतलब यही है कि वह जड़ के साथ जुड़ा हुआ है। हम है, इसका अर्थ यही है कि हम परमात्मा के साथ सदैव जुड़े हुए हैं, किंतु हमें उसका ज्ञान नहीं है। यही हमारा अज्ञान है। हमारे समक्ष परमात्मा सदैव प्रकट क्यों नहीं होते?
इसका गीता जी में उत्तर दिया है। स्पष्ट भगवान ने कहा है, ना हम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। अपनी योग माया से अच्छी तरह से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष प्रकट नहीं होता। अतः यह अज्ञानी लोग मुझ अजन्मा अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानते हैं। परमात्मा स्वयं के लिए और अपने भक्तों के लिए तो सदा योगी ही है, लेकिन जो मूढ़ लोग हैं उनके लिए योग माई है, उनके सामने प्रकट नहीं होते हैं। और मूढ़ लोगों के समक्ष यदा कदा भगवान प्रकट भी हो जाए तो भी उनको इसका कोई मूल्य नहीं है। जो ज्ञान को आदर ही नहीं देते, ऐसों के समक्ष प्रकट होना निरर्थक होता है। भगवान अर्जुन जैसे भक्तों के समक्ष ही अपना स्वरूप प्रकट कर सकते हैं, दुर्योधन के समक्ष नहीं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के समक्ष अपना पूरा हृदय खोल लिया। दुर्योधन क्यों नहीं आया सुनने के लिए? क्योंकि वह अभक्त है। सही में जो केवल विद्या और केवल अविद्या की उपासना में, ध्यान रखना ईशावास्य उपनिषद की श्रुति है, बड़ी सुंदर बात बताई वहां पे। जो केवल विद्या और केवल अविद्या इन्हीं उपासना में रहते हैं, केवल संभूति और केवल असंभूति को उपासना में, ऐसी उपासना में ही रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए परमात्मा सदा के लिए ही तिरोहित हो जाते हैं। श्रुति स्वयं कहती है, अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इवते तमः यौ विद्यायागं रताः। जो अविद्या माने केवल अग्निहोत्रादि कर्म की उपासना करते हैं, वे अज्ञान रूपी घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। और जो केवल विद्या माने देव उपासना में ही रत है, वे मानो उससे भी अधिकतर घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। आप पढ़ लेना वहां पे, इसका अर्थ बहुत सुंदर वहां पे लिखा गया है। क्योंकि अल्प विद्या अहंकार को जन्म देती है और अहंकार ही परमार्थ में पतन का कारण है। आगे श्रुति ने कहा, अंधम तमः प्रविशन्ति ए असंभूति मुपासते ततो भूय इवते तमः यौ संभूत्यागं रताः। जो पुरुष विनाशशील जगत की उपासना करते हैं, जैसे वैज्ञानिक लोग, वे अज्ञान रूपी घोर अंधेरे में प्रवेश करते हैं। और जो अविनाशी परमात्मा में रत है, अर्थात उनकी उपासना के मिथ्या अभिमान से मत्त है, वे तो मानो उनसे भी अधिकतर अंधकार में प्रवेश करते हैं। क्योंकि इन लोगों को परमात्मा से कोई भी प्रयोजन नहीं होता। ऐसे लोगों के लिए भगवान भी कहते, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। हमारी भावनाओं के अनुरूप ही कृपालु भगवान हमें सहयोग देता है। तो भगवान को यहाँ पे सदा योगी कहते हैं। इसलिए आइए हम भी प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, आप हमें भी सदैव सदा योगी होने का सामर्थ्य प्रदान करें। हम आपसे कभी भी विभक्त न हो, ऐसी आप हम पर कृपा करें। ये संसार की माया हमें आपसे कभी अलग न करे। मां अमृतात, हे प्रभु, आप तो अमृत स्वरूप है ना, अमृत स्वरूप से कभी भी हम विलग न होवे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मां अमृतात। इस संसार रूपी माया से आप हमसे वैसे ही छीन लो जैसे पके हुए ककड़ी को बेल छोड़ देता है। संसार हमसे छूटे
लेकिन हे परमात्मा, मां अमृतात, आप हमारे लिए सदा योगी बन के रहे, यही हम आपसे हार्दिक प्रार्थना करते हैं। जय मेरे गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरि ओम।